नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शासन गिर में स्थानीय आदिवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे राष्ट्रपति। भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। स्टारमर द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री के साथ की बैठक, रक्षा सहयोग की समीक्षा की। कानपुर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस कमिश्नर बोले, अवैध पटाखों की स्टॉकिंग से हुआ धमाका। कफ सिरप कांड में श्रीसन मेडिकल्स के मालिक रंगनाथन को एमपी पुलिस ने हिरासत में लिया। इंदौर के मऊ में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 जिंदा जले। 2 कारों की टक्कर के बाद एक कार में लगी आग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गुजरात दौरा। आज 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राजकोट पहुंचेंगी। 10 अक्टूबर को राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगी। राष्ट्रीय उद्यान का भी दौरा करेंगी राष्ट्रपति। शासन गिर में आदिवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी राष्ट्रपति। 11 अक्टूबर को द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी राष्ट्रपति। और गुजरात विद्यापीठ के 71वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी द्रौपदी मुर्मू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गुजरात दौरे को लेकर? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर है और गुजरात के 3 दिवसीय दौरे को पूरी तरह से सांस्कृतिक, एजुकेशनल और सामाजिक दौरे पर देखा जा सकता है। धार्मिक स्थलों के दौरे को भी देखा जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के दौरे पर जाएंगी और 11 अक्टूबर तक गुजरात के दौरे पर रहेंगी। 3 दिवसीय पूरी तरह से दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहने आए। सबसे पहले आज वो राजकोट गुजरात के पहुंचेंगी। वहां से 10 अक्टूबर को सोमनाथ मंदिर में दर्शन, पूजन और आरती में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर शासन गिर में एक स्थानीय जो आदिवासी समुदाय है, वहाँ के नेताओं के, वहाँ सांस्कृतिक और जो सामुदायिक लोग हैं, उनके साथ एक बातचीत का कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां जाएंगी। इसके बाद 11 अक्टूबर को जो कार्यक्रम है उस द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन और आरती का रखा गया है। और इसके बाद गुजरात के विद्यापीठ में 71वें दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शामिल है। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात जा रही हैं। तीनों दिनों तक शिक्षणात्मक दौरा कहा जा सकता है, धार्मिक दौरा भी कहा जा सकता है, सामाजिक दौरा भी कहा जा सकता है और इसे पशु प्रेमी के तौर पर उद्यान का भी दौरे के तौर पर कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक सामाजिक दौरे के तौर पर देखा जा सकता है, जो वहां 3 दिनों तक वो प्रवास पर रहेंगी। गुजरात विद्यापीठ के 71वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी
राजनीतिक दौरा भी है, ये उनका एक तरीके से धार्मिक दौरा भी है। और 3 दिवसीय दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री आज अपने ब्रिटिश समकक्ष केयर स्टारमर के से मिलेंगे। प्रधानमंत्री भारत ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी को लेकर वार्ता करेंगे। दोनों देशों के भविष्य की रणनीति पर भी बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे को लेकर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और आज मुंबई में है। कल भी मुंबई में थे। कल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। डीबी पाटिल के नाम से इसको तैयार किया गया है। अब आज प्रधानमंत्री का अंतरराष्ट्रीय बैठक के लिए कही जा सकती है। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री स्टारमर आज मुंबई में है। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होनी है। भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक क्षेत्र में बड़े समझौते आज हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर के बीच जो वार्ता होगी उसमें जो भारत और ब्रिटेन के बीच में पहले कई व्यापक आर्थिक स्तर पर और व्यापारिक क्षेत्र में समझौते दोनों देशों ने किए हैं, उनको लेकर एक बार फिर वार्ता होगी। और इन्हीं समझौतों को ध्यान में रखते हुए भारत और ब्रिटेन के भविष्य के मद्देनजर आर्थिक व्यापार और व्यापारिक क्षेत्र में नई उड़ान दोनों देश कैसे भर सकते हैं, इसको लेकर ब्रिटेन और भारत के बीच में वार्ता होगी। और इन दोनों देशों के बीच में आयात निर्यात और इन्वेस्टमेंट सहित तमाम जो आर्थिक व्यापार और व्यवहारिक क्षेत्र हैं उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने समकक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ बैठक होगी। और इसमें कई एमयू भी साइन हो सकते हैं, जो कहा जा सकता है कि दोनों देशों के लिए आगे आने वाले समय में व्यापारिक क्षेत्र में, आयात निर्यात के क्षेत्र में और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में दोनों देशों के लिए एक नई उड़ान भरने की दिशा में नया कदम कहा जा सकता है। फिलहाल ये देखना होगा कि आज भारत और ब्रिटेन के बीच में किन किन बड़े मुद्दों पर समझौता हो सकता है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी। कल उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। भारत ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी को लेकर आज करेंगी वार्ता। दिल्ली से खबर, 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से खबर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस से भी मुलाकात की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया 3 रक्षा समझौते पर साइन करने वाले हैं रक्षा मंत्री। सिडनी में डिफेंस कंपनियों के साथ मीटिंग करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री, भारत और ऑस्ट्रेलिया 3 रक्षा समझौते पर साइन करने वाले हैं रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज से मिले।
ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्यस से भी मुलाकात की है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर डिंडौरी से है, जहां पर मेहंदवानी विकासखंड के सरसी एकीकृत माध्यमिक शाला में बुधवार को उस समय हलचल मच गई जब एक शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। हेडमास्टर ने स्थिति को गंभीर देखते हुए तुरंत प्राचार्य और ग्रामीण को सूचना दी। कुछ ही देर में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शिक्षक को स्कूल परिसर से बाहर कर दिया गया। प्राचार्य आर.के. चंद्रोल ने बताया कि हेडमास्टर ने 2 दिन पहले ही संदिग्ध व्यवहार की जानकारी दी थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि शिक्षक जानू सिंह दुर्वे नशे की हालत में पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ा रहे थे। इसके बाद जन शिक्षक को बुलाकर रिपोर्ट तैयार की गई और कार्यवाही के लिए मामला जनजातीय कार्य विभाग को भेज दिया गया है। बताया गया है कि इस विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक कुल 77 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं और हेडमास्टर पंचेश्वरी और 3 अन्य महिलाएं शिक्षिकाएं विद्यालय में पदस्थ हैं। वहीं आरोपी शिक्षक जानू दुर्वे का स्थानांतरण करीब 1 वर्ष पहले से स्कूल में हुआ था। मैं अभी एकीकृत माध्यमिक शाला सरसी में निरीक्षण करने पहुंचा तो मुझे प्रधानाध्यापक ने ये बताया कि ये जानूराम जो धुर्वे हैं सहायक प्राथमिक शिक्षक, ये प्रतिदिन शराब पी के आते हैं। मुझे 1 महीना हुआ संकुल में आए और तो में हेडमास्टर ने जो शिकायत किया था वो बिल्कुल शिकायत सही है और मैंने मौके में देखा कि 12 शराब पी करके कक्षा 1 दूसरी के बच्चों को पढ़ा रहा है। और मैंने सरपंच महोदय को भी अभी बुलाया है, एसएमसी के सदस्यों को सभी को बुलाया है और जन शिक्षक को भी मैंने कॉल किया है कि आप यहाँ आएँ और इनका पंचनामा तैयार करके इनके एमएलसी करवाएं और इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जाएगी। ये जो टीचर है अभी ये शराब पीकर स्कूल में प्रवेश किया जा रहा है और अंदर जाकर बच्चों को छोटे छोटे नलियानों को पढ़ाया जा रहा है। ये कब से कर रहा है? ये इनका शिकायत पहले से था सर, और ये इनको पहले भी हिदायत दिया गया है कि आप जो है शराब पी कर के स्कूल में ना आए। अगर आते हैं तो बच्चों के साथ किसी प्रकार की कोई घटना होती तो उसकी जवाबदारी आपकी है। इनको बोला गया तो बोले यार नहीं, आप नहीं पीएंगे, ऐसा नहीं करेंगे करके, और आज भी देख रहे हैं स्थिति तो वही है। फिर लखनऊ से खबर, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 1 बजे पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर 1 बजे होगी। पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी मुख्यालय में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी कार्यालय में उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल आपको बता दें कि आजम खान से मिलने गए थे अखिलेश यादव बरेली,
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि अखिलेश यादव कल रामपुर पहुंचे थे और रामपुर से आजम खां से अकेले उन्होंने करीब 1 घंटे से भी ज्यादा जो है उनके साथ एक कमरे में रहे। और जिस प्रकार से देखा जाए शुरुआती दौर में उनके द्वारा जो है आजम खां को एक पेन गिफ्ट में दिया गया और उसके बाद घंटों उनकी बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि जिस प्रकार से जो है आजम खां के ऊपर जो फर्जी केस लगाए गए हैं उनको 2027 में जब मेरी सरकार बन जाएगी तब उसके बाद उन केसों को हटा लिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये एक उनका बयान, ये दूसरी बार उनके द्वारा ये बयान दिया गया। और वहीं पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का ये भी कहना था कि पीटीए के माध्यम से 2027 में उनके द्वारा चुनाव में जीत होगी और साथ ही उनकी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार से रायबरेली में एक दलित हत्या का मामला जो था, साथ ही देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जो है जिस प्रकार से जूता फेंका गया, तो उसको लेकर के भी उनके द्वारा बयान दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो है दलित के साथ जो है काफी उत्पीड़न हो रहा है और उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 की संख्या में है दूसरे राज्यों के तुलना में। तो इस प्रकार के उनके जो बयान आए हैं और साथ ही आज बयान देने के बाद आज 1 बजे जो है वो अपने कार्यालय पे जो है मीडिया के सामने एक बार फिर मुखातिब होंगे। माना जा रहा है कि जो आजम खां से जो है उनकी जो बातचीतें हुई हैं, आगे की क्या रणनीति होगी 2027 की और साथ ही पंचायत चुनाव की, तो इन सब चीजों को लेकर के जो है मीडिया के सामने आ सकते हैं। और सबसे अहम बात उनका जो एक मैसेज है पीडीए को लेकर के, पीडीए में सबसे अहम जो दलित वोट है जिसको जो अपनी तरफ वो जोड़ना चाहते हैं। और आज मायावती की भी रैली है, मायावती भी इसी कदम को बढ़ाते हुए जो उनके दलित वोट है जो उनको फिर एक बार जोड़ने का जो उनकी तरफ प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव का आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको भी इसी से जोड़कर देखा जा सकता है कि एक बड़ा बयान हो सकता है यहाँ पर दलितों, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में दलित वोट को लेकर के जो है सभी पार्टियां जो है कुछ ना कुछ दांव पेच लगा रही हैं। जिस प्रकार से भी देखा जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि जयंती पर जो है अवकाश घोषित किया था और सम्मेलन किए गए थे, मंदिरों में रामायण के पाठ और कीर्तन किए गए थे। तो हर एक कसर जो है कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। तो इसी के तहत ये अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जा सकती है कि वो मीडिया के सामने जो है पीडीए का जो नारा है और इसी के तहत जो है वो 2027 का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं को और आजम खां से मुलाकात में क्या क्या रहा, तो इसी का जो है मैसेज जो है उत्तर प्रदेश की जनता को आज वो देना चाहेंगे। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि दोपहर 1 बजे पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश। लखनऊ से खबर, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अयोध्या दौरे पर हैं। आज दोपहर 3 बजे जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। जिला अस्पताल में अस्पताल की दयनीय हालत, निरीक्षण के बाद जाएंगे युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन के घर। महामंत्री हर्षवर्धन की माता को देंगे श्रद्धांजलि। दोपहर 3 बजे जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, क्या कुछ जानकारी है डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर? जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है आज 3 बजे के करीब जो है अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले वो हॉस्पिटल में जाकर के जो है निरीक्षण करेंगे। जिस प्रकार से जो वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है उसकी काफी कंप्लेनें आ रहे थे। आईसीयू की 2 से 3 मशीनें जो है खराब पड़ी हुई है, इसकी कंप्लेन ब्रजेश पाठक के पास आई थी। वहाँ की व्यवस्था को लेकर के जो है काफी कंप्लेन आ रही थी। तो इसी के तहत जो है आज ब्रजेश पाठक जो है अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले हॉस्पिटल का जो है निरीक्षण किया जाएगा उनके द्वारा, और क्या क्या खामियां हैं जो उनके पास कंप्लेन आई है उसको देखा जाएगा। साथ ही वहाँ के जो महामंत्री हैं उनके घर, उसके बाद उनके घर जाएंगे, उनकी माता को श्रद्धांजलि देंगे। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ब्रजेश पाठक का जो प्लान है वो सब वहाँ के हॉस्पिटल को देखते हुए है। जिस प्रकार से काफी कंप्लेनें आई थी, इसी के तहत जो आज उनका अयोध्या का दौरा है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज अयोध्या दौरा है, वहाँ पर वो अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अयोध्या दौरा आज। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रायबरेली से खबर, जहां पर एनटीपीसी की तीसरी यूनिट हुई बंद। वायरल बॉयलर ट्यूब में रिसाव के चलते बंद हुई तीसरी यूनिट। बता दें कि 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली तीसरी यूनिट बंद हो गई है। तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। ऊंचाहार में स्थित है एनटीपीसी परियोजना। रायबरेली से खबर, जहां पर एनटीपीसी की तीसरी यूनिट भी बंद। बॉयलर ट्यूब में रिसाव के चलते ये तीसरी यूनिट बंद की गई है। 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली तीसरी यूनिट बंद। तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। ऊंचाहार में स्थित है एनटीपीसी योजना। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली तीसरी यूनिट को बंद किया गया है। तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए मरम्मत का कार्य शुरू। ऊंचाहार में स्थित है ये परियोजना। रायबरेली से खबर, एनटीपीसी की तीसरी यूनिट हुई बंद। बॉयलर ट्यूब में रिसाव के चलते बंद हुई तीसरी यूनिट।
बॉयलर ट्यूब में रिसाव के चलते बंद हुई तीसरी यूनिट। 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली तीसरी यूनिट बंद। बागपत के हिम्मतपुर सुचती गांव में एक रहस्यमयी और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। गांव के शमशान घाट पर एक चिता से अस्थियां गायब हो गईं, जिसके बाद पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब तांत्रिक क्रिया के लिए किया जा रहा है। मामला हिम्मतपुर सुचती गांव के शमशान घाट का है। यहाँ पर मृतक जितेंद्र पुत्र धर्मवीर उम्र 47 वर्ष की चिता जलाई गई थी। परिवार के लोग अंतिम संस्कार कर घर लौट गए थे, लेकिन जब देर शाम परिजन शमशान घाट पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। चिता से अस्थियां गायब थी और उसी के पास 2 उपले और एक जला हुआ दिया पड़ा था। परिजनों ने तुरंत गांव में इसकी सूचना दी, जिसके बाद दर्जनों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और रात भर शमशान घाट पर पहरा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई सामान्य चोरी नहीं बल्कि तांत्रिक क्रिया का हिस्सा है। घटना जी, मेरे भाई थे बड़े, वो बीमारी के कारण एक्सपायर हो गए जी। तो हमने 10:30 बजे के आसपास दिन के उन्हें अग्नि विसर्जन करा। तो दिन में आदमी 2-3 बार शमशान घाट चले जाते हैं आदमी देखने के लिए, भाई कुछ अधूरा तो नहीं रह गया, भाई पूर्ण रूप से अग्नि को प्राप्त होगी नहीं होगी। तो हम सिर्फ शाम को करीब 9:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। तो मैं वहाँ 2 दीपे जले हुए मिले, 2 दिए। मतलब वहाँ पर जो उनकी अर्थी थी उनके साथ में छेड़छाड़ कर रखी थी। और अर्थी के साथ साथ में जो फीमर हड्डी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो जांग की सबसे मोटी हड्डी हो फीमर, वो बाहर निकली हुई थी। गुजर गया। और इससे पहले 2-3 महीने पहले एक हमारी भावज लगी थी, वह भी गुजरी थी। और जो हमारे चैने हैं उसमें हमारी जो चिता लगाई जा, उसमें हम तो फूल कह लें, हड्डी कह लें, तो उनके साथ में छेड़छाड़ करी जाती है और उसमें ठा भी लेते हैं, ठाते हैं उसमें। और जहाँ कल भी हमने उसका पहरा भी दिया तो भी हमें उसमें छेड़छाड़ पाई। तो कोई तांत्रिक है, हम इस बात को भी नहीं कह सकते, हमने कोई देखा तो है नहीं। अगर हम किसी का नाम ले, शक है पर आपको? शक है तांत्रिक के वगैरह का। हमारे गांव में जैसे परसों एक लड़का एक्सपायर हुआ जितेंद्र नाम का, तो मैं कल उनके घर उनके दुख में शामिल होने के लिए गया था। तो उन लोगों ने बताया कि जी वहाँ पर शमशान घाट में अस्थियों के साथ में कोई तांत्रिक किस्म का व्यक्ति कोई छेड़छाड़ करे। और वहाँ पर कुछ टोने टोटके भी, वो तो मैं खुद भी देखे। जैसे वहाँ दाह संस्कार में हम गए शमशान घाट में, तो वहाँ टोने टोटके हुए, कई दफ़ा हमको भी मिल लिए। और जैसे तीसरे दिन, भाई आज जैसे दाह संस्कार किया तो एक दिन बीच में छोड़ के तीसरे दिन उसकी अस्थियों को जैसे लेने के लिए जाते हैं, फिर उनको भाई हरिद्वार या शुक्रताल के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने पहरा भी दिया कल रात में कि भाई ऐसा कुछ किया जा रहा। तो इस मामले को हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाल लेंगे और इसकी जांच कराएंगे। और ऐसे खबर जहां पर अशलदा थाना क्षेत्र बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। फफून चचूंद रोड स्थित अंधियारी पुलिया के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने पर उसने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। पकड़े गए बदमाश की पहचान रजनेश निवासी गांव गौतला के रूप में हुई, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार रजनेश अशलदा थाना क्षेत्र का वांछित अपराधी है और उस पर हत्या के प्रयास समेत कुल 6 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। घटनास्थल से पुलिस को एक 12 बोर का तमंचा, जिंदा और खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 9/10/2000 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर अधियारी पुलिया के पास फफूद छछूद रोड पर चेकिंग की जा रही थी। समय लगभग 1 बजे फफूद रोड की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिसको टॉर्च की रोशनी डालकर रोकने का प्रयास किया गया। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति अचानक मोटरसाइकिल मोड़कर अधियारी पुलिया से बझेरा गांव की तरफ मुड़ने का प्रयास किया, जिससे मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा सरकारी गाड़ी की आड़ लेकर जवाबी फायर आत्मरक्षार्थ सिखलाए हुए तरीके से किया गया।
रायबरेली में चोर समझकर युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया, जहां पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों ने कैंडल मार्च निकाला। मृतक हरिओम वाल्मीकि को न्याय दिलाने को लेकर ये कैंडल मार्च निकाला गया। कांग्रेसियों ने योगी सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस कार्यालय तिलक भवन से निकाला गया कैंडल मार्च। हाथी पार्क चौराहे के अम्बेडकर प्रतिमा तक ये कैंडल मार्च निकाला। अभी आप सब लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व ही हरिओम वाल्मीकि की पीट कर रायबरेली में हत्या कर दी गई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराध बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन पर उनका अपमान किया गया, उन पर जूता फेंका गया। हमारे जननायक राहुल गांधी जी हैं, उनको गालियां दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया, महात्मा गांधी जी का अपमान किया। इस तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से निरंकुश है, इसमें अपराध बढ़ रहे हैं। और इसी बीच आपको छिंदवाड़ा से खबर बता देते हैं। छिंदवाड़ा से खबर, सिरप कंपनी के मालिक रंगनाथ को गिरफ्तार किया गया है। साइटी टीम ने चेन्नई से की है गिरफ्तारी। 5 अक्टूबर को दर्ज हुई थी एफआईआर। डॉक्टर प्रवीण सोनी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने दिया था दोषियों को सजा का आश्वासन। स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद बड़ी कार्रवाई। रंगनाथ पर 20,000 का इनाम घोषित था। एसआईटी टीम ने चेन्नई से गिरफ्तारी की। 5 अक्टूबर को दर्ज हुई थी एफआईआर। डॉक्टर प्रवीण सोनी पहले से ही गिरफ्तार हैं। मुख्यमंत्री ने दिया था दोषियों को सजा का आश्वासन। रंगनाथ पर 20,000 का इनाम था घोषित। अब छिंदवाड़ा में होगी पूछताछ।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? मैं बताना चाहूंगा कि 17 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेताओं ने लगातार छिंदवाड़ा में डेरा डाला हुआ था। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद आज रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया है। छिंदवाड़ा एसआईटी पुलिस के द्वारा लगातार रंगनाथन को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही थी और रंगनाथन गिरफ्तारी से बचने के लिए कई ठिकाने बदल रहा था। चेन्नई पुलिस की मदद से छिंदवाड़ा पुलिस ने उसे रात में गिरफ्तार किया है। 1250 किलोमीटर दूर जाकर बसने वाले रंगनाथन को आज वहां गिरफ्तार करके छिंदवाड़ा पुलिस लेकर पहुंचेगी और यहाँ पर उससे पूछताछ की जाएगी कि इस दवा कंपनी के जो सिरप बनाई गई है इसमें कौन कौन लोग शामिल है और जो 17 बच्चों की मौत हुई है इसके लिए उस पर छिंदवाड़ा पुलिस यहाँ स्थानीय न्यायालय में पेश करेगी। बिल्कुल श्याम, क्या और लोगों की गिरफ्तारी संभव है आगे? हाँ, इसमें उससे पूछताछ होने के बाद क्या मामला सामने आता है, कौन कौन इसमें शामिल है, उसको लेकर भी अभी चर्चाओं का दौर गर्म है। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं कि इसमें जो भी शामिल होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि इस स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के बाद ये कार्रवाई बढ़ी और रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया है चेन्नई से और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर किट्टू तोते को तलाशने वाले पर इनाम का ऐलान। किट्टू तोते को तलाशने वाले को 5000 के इनाम का ऐलान किया गया है। शहर में जगह जगह किट्टू के लापता के लगाए गए हैं पोस्टर। 10 दिन पहले मेरठ के हापुड़ रोड के गैराज से उड़ गया था किट्टू। अरशद सहित परिवार के 52 लोगों को सता रही है किट्टू की याद और किट्टू को रोजाना सैर कराता था मैकेनिक अरशद। गाड़ी पर होर्डिंग लगाकर किट्टू की तलाश कर रहा है मालिक। 3 साल पहले घायल अवस्था में अरशद को मिला था किट्टू। परिवार में लोगों के नाम जानता था किट्टू, सभी को नाम लेकर ही बुलाता था। परिवार में लोगों के नाम जानता था किट्टू और सभी को नाम लेकर बुलाता था। किट्टू तोते को तलाशने वाले पर 5000 रुपए का इनाम।
नोएडा में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर। गाड़ी ने पांच गाड़ियों और एक बाइक को टक्कर मारी। सेक्टर 129 के गुलशन मॉल तिराहे पर टक्कर मारी। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी चालक को पकड़ा। गाड़ी चालक सेक्टर 100 का है, निवासी एक्सप्रेसवे थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी चालक को पकड़ा। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।